सवाल यहीं से शुरू किया था। शिवसेना भी यही बात कर रही थी, आखिर हार है तो विवेचना है, और विवेचना है तो क्यों है, क्यों, कारण क्या कारण है, वहीं पे था। आपने सवाल वहीं पे छोड़ दिया आके, उसी जगह पे जहां से शुरू हुई थी बहस। शिवम त्यागी, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जफर भाई जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, और खास तौर पे राधिका जी भी सही कह रही हैं। अचीवमेंट तो है राहुल गांधी जी की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, कांग्रेस के पास 9 राज्य थे, आज 2 हैं, तो अचीवमेंट तो है 7 राज्य हराने की। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई थी सरकार में, तो वो कहीं ना कहीं थे, लेकिन आज नहीं है। 2014 से अब तक इस देश में 45 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 40 बार कांग्रेस को हार का सामना हो रहा है। लेकिन उसका कारण वो कह रहे हैं कि आपने सोशल प्लेटफॉर्म पे आप जो हैं छाए हुए हैं, हाँ, मिली भगत है। सर, मैं रात कारण दिए उन्होंने। प्रतीक जी, मैं रात सो नहीं पाया, मच्छर बहुत ज्यादा थे, मेरे पास मच्छरदानी भी थी, ऑल आउट भी थी, लेकिन मैंने लगाया नहीं। सारा पड़ोस दोषी, मतलब पड़ोसी का है। कमाल की बात हो गई। एक चीज मुझे बताइए, आप कहा कितने चुनाव हारे? आप 2014 हार गए, आप 2017 हार गए, आप 2019 हार गए। आपने डिफेक्टो प्रेसिडेंट बनाकर राहुल गांधी जी को रखा हुआ है। पंजाब में आप चन्नी जी को लेकर आए, उनको 2 जगह से चुनाव लड़ाया, वो दोनों जगह से हार गए। बावजूद उसके जिम्मेदारी उनकी नहीं है। किसकी है जिम्मेदारी? मुझे लगता है, एक चीज बताइए, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसका नाना प्रधानमंत्री रहा हो, दादी प्रधानमंत्री रहा हो, पिताजी प्रधानमंत्री रहे हो, माताजी सुपर प्रधानमंत्री रही हो, वो 2009 में सांसद रहे हो। इस पूरे यूनिवर्स के डेमोक्रेटिक इतिहास में अगर आप मुझे कोई एक ऐसा बच्चा ढूंढ कर ला दें जिसकी इतनी पुश्तें प्रधानमंत्री रही हों और वो इतने ताकतवर रहे हों, मुझे लगता है राहुल गांधी को और किस ताकत की जरूरत है। उनके पास 5 पुश्तियों के प्रधानमंत्री का इतिहास था, उनके पास लोग थे, उनके पास पार्टी थी, उनके पास संगठन था। 2009 में जब चुनाव हुए थे, आपको याद होगा उनको किस तरीके से बिग ब्रांड नेता बनाकर पैदा किया था, खड़ा किया था इस देश में। मेरा मानना है बस उनको अब थोर का हथौड़ा ही देना बाकी रह गया, और तो कुछ है नहीं। आपको अगर कोई गलतियां हैं, कमियां हैं, तो वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। आप आज पार्टी प्रेसिडेंट स्टेट्स में बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिमोट कंट्रोल तो एक ही जगह है ना। आप सिद्धू जी को रखिए या हटा दीजिए, रिमोट कंट्रोल तो एक ही जगह है ना। आप छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलिए या मत बदलिए, रिमोट कंट्रोल तो एक ही जगह है ना। और ये कह देना सोशल मीडिया, मैं कहने लगूं 66 में कहने लगूं आपके पास पुलिस भी थी, आपके पास सीबीआई भी तो नहीं थी उस समय, लेकिन आपके पास इमरजेंसी लगाने की सिचुएशन भी थी, आपके पास सारा राधिका को जवाब देना चाहती होते हैं, आपके पास सब कुछ होता है। राधिका जवाब देना चाह रही है, विपक्ष से आना होता है। राधिका जवाब देना चाहती है। राधिका, पहले तो जो मैं नहीं जानती, मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कि कौन बोल रहे थे, साहब बोल रहे थे। उनको तो साधुवाद, उन्होंने इतनी पीएचडी कर रखी है कांग्रेस के ऊपर, और इतनी चिंता है कि हम किसको हटा रहे, किसको नहीं हटा रहे। राहुल जी को थौर का हैमर दे देना चाहिए, देना चाहिए। बहुत खूब भाषण दिया आपने टेलीविजन पे, 2 मिनट जो आपके थे बहुत बेखूबी खेले। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, जो आप बार बार कहते हैं ना रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं, भाई साहब रिमोट कंट्रोल कांग्रेस में नहीं है, रिमोट कंट्रोल सिर्फ भाजपा के अंदर। अगर कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल होता तो जो भी नेता अपनी बात रखना चाहते हैं ना, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो न्यूज डिबेट से हो, या कहीं पे भी जाके हो। सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आज 24 साल हो गए, 24 साल में क्योंकि आप बदल जाती हैं, आप पार्टी प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। कमाल की बात है, छोड़ दीजिए ना कुर्सी, आराम से। क्यों भाई, आप कांग्रेस पार्टी के आप क्या हिस्सेदार है? क्या आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन रहेगा? ये कांग्रेस पार्टी का छोटा से छोटा वोटर और बड़ा से बड़ा नेता तय करेगा। और इतना अहंकार किसी को भी ठीक नहीं है, और इसी अहंकार की वजह से ये पार्टी यहाँ पर है। अगर आप कमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, जीतेंगे कैसे? तो मैं बोलती हूँ, बोलिए। और कुछ बोलना रह रहा है? मेरा भी समय ले लीजिए, बोल लीजिए, फिर मैं अपना जवाब दे दूंगी। प्रतीक जी मुझे 1 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे, आप बोलिए, कुछ रह रहा है। जब आप जफर भाई के बीच में बोल रहे थे, हो गया तो मैं बोलूं, बोलते हुए हो गया तो मैं बोलूं, हो गया तो मैं बोलूं भाई साहब। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ अब आप सुनने की उतनी सहनशीलता और हिम्मत रखेंगे जितने आराम से मैं आपकी बात सुनी थी जब आप लंबा चौड़ा भाषण देते। अब बात आते हैं कि किसके पास रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल तो भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। एक इंसान सांस लेके भी दिखा दे, जफर भाई में आज राज्यसभा सांसद होने के बाद भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुसलमानों की आवाज बन सके और पूछ सके कि उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी, कभी नहीं बोला जाएगा। मुस्लिम को टिकट दिया गया है, वो हार गया, बताइए। प्रतीक जी, इनको मेरी बारी भी दे दीजिए, इनको बहुत शौक है बोलने का। जब ये बोलने का मैं गलत बोल रहे हैं ना टीवी पर। अरे बोलिए ना, बोलिए, मेरी बारी में बोलिए, मैं चुप बैठी हूँ, बोलिए बोलिए। मैडम, अपना दल ने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था जो हार गया। जफर भाई लाइव आपके सामने एग्जाम्पल हैं, वो मुस्लिम ही है ना, राज्यसभा सांसद हैं, सम्मान की बात है ये। हो गया,
आप उनके प्रवक्ता है, भाजपा के प्रवक्ता है, पहले तय कर लीजिए। और प्रतीक जी, मैं उम्मीद करती हूँ अब आप इन्हें टोकेंगे, ये स्टूडियो में ही इनको बोलिए थोड़ा चुप रहेंगे। अब आई बात कि क्या करना चाहिए।